Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy which is released by IOCL Indian Oil Corporation Limited. वैकेंसी टोटल नंबर जो है वो 470 है और जो पोस्ट का नाम है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ऑफिसर मार्केटिंग लॉ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल और डिप्लोमा इंजीनियर ये सब रहने वाली है। बात करें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की तो 14 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और 3 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी इस फॉर्म को फिल करने वाला है तो 3 तारीख से पहले ही कर लेना, क्योंकि बाद में एंड टाइम पे जो भी फॉर्म फिल करते हैं उन्हें थोड़ी सी वेबसाइट में दिक्कत होती है। तो जो टोटल 470 सीट्स है ना, वो तीन उसमें डिवाइडेड है। पहली है ग्रेड ए, फिर ग्रेड ओ या ग्रेड जीरो जैसे तुम प्रोनाउंस करना चाहो, और उसके बाद ई जीरो या ई ओ जैसे वट एवर यू लाइक। बात करें ग्रेड ए में तो सिविल की है 25, जो जनरल में है ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 17, एससी में 11, एसटी में 3। तो टोटल सिविल की 62 वैकेंसी हैं, केमिकल की 16, इलेक्ट्रिकल की 75, इलेक्ट्रॉनिक्स की 32, मैकेनिकल की 118, इंस्ट्रूमेंटेशन की 35, कंप्यूटर एंड साइंस या आईटी की 22, लॉ की 10 और मार्केटिंग की 41। ऐसे ही ग्रेड ओ में क्वालिटी कंट्रोल की 9 पोस्ट हैं, 6 यूआर के लिए, एक एससी और 2 एसटी के लिए। वहीं पे ग्रेड ई में 50 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की टोटल 14 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 21 वैकेंसी और सेफ्टी के लिए 15 वैकेंसी। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की तो आपको ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए बीटेक, बीई या उनके जो इक्विवेलेंट कोर्सेज होते हैं तो आपको वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम मार्क्स आपके 65% होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी से हो तो 55% मार्क्स मिनिमम है, ये सारी कैटेगरी के लिए। ठीक है। ऑफिसर मार्केटिंग के लिए आपके पास 2 साल का एमबीए होना चाहिए या पीजीडीबीए होना चाहिए, इक्विवेलेंट उसके माना जाता है इसको। लॉ के लिए जैसे आप सबको पता है आपको एलएलबी होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ये सब आपके पास इनमें से किसी में होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स इसमें 60% है फॉर जनरल और ओबीसी के, सॉरी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 55%। इसमें भी आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको डिप्लोमा इंजीनियर के 3 इयर्स का फुल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये जो स्ट्रीम है इन इनमें मांगा है, और इसमें फिर वापस 65% मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी मार्क्स चाहिए। बात करें एज की तो आपको ग्रेड ए के लिए 26 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। एस सी एस टी ओबीसी का जो ओबीसी के लिए 3 साल और एस सी एस टी के लिए 5 साल होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, वो रिलैक्सेशन रह गई। डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड ई के लिए 26 ईयर्स, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28 ईयर्स, इसमें 2 साल ज्यादा है। और सबसे ज्यादा लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जिसमें 30 साल की आपकी मैक्सिमम एज मांगी है। बात कर लें अगर सैलरी की तो देखो पोस्ट ये सारी बहुत अच्छी हैं। जो आपकी ग्रेड ए की पोस्ट है उसमें इनिशियल बेसिक पे 50,000 का है, तो मतलब आप कम से कम आप लोग 80 से 90,000 के बीच में स्टार्ट करोगे अपनी जॉब जो आपको मिलती है। ऐसे ही एओ के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 50 to 70,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ई के लिए, ग्रेड ई के लिए आपको 50 से लेके 55-60,000 तक सैलरी मिलेगी। ये बेसिक तो बता रहा हूँ मैं, कम से कम स्टार्टिंग में इतनी मिलनी है तुम्हें। और मैक्सिमम तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 160, 1,60,000, 1,40,000, 1,20,000। तो स्कोप बहुत है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। बात करें पेपर की तो आपके दो पोर्शन आएंगे। एक आएगा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे आपको मैथ बोल देते हो, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी जिसे इंग्लिश में मोस्टली काउंट करा जाएगा, वो सब आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। और आपकी जो डोमेन नॉलेज है, जो भी आप स्ट्रीम से हो उसके
स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 50 क्वेश्चन आपके होंगे। आपको 60 मिनट और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा और 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे आपके अगर आप गलत कोई आंसर लगाते हो। पेपर के बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क जिसे बोलते हैं, और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। जो आपका सीबीटी है वो 85% वेटेज कैरी करता है मार्क्स का, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन 5% और पर्सनल इंटरव्यू 10%। इस तरह से 100% आपका जो वेटेज है वो बनता है। बात करें फीस की, तो आपको 1000 रुपीज फीस प्लस जीएसटी मतलब 1180 के अराउंड फीस लगेगी। सो अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपको IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। और ऐसी ही और बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जानना हो, you can check out my channel. Have a nice day. Take care. Bye bye.